जय माता रानी से मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों थोड़ा सा गला बैठ गया ठंडा पानी पी करके, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, सही हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा जो आप बहुत समय से पूछते आ रहे हैं लगातार, मसानी के बारे में, मसानी तंत्र और आप। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि ये क्रिया इतनी कठिन कैसे होती है कि लोगों से हटती नहीं है, या किसी पर मसानी का कोई तंत्र प्रयोग हो जाता है तो वो सही नहीं होता है जल्दी, ऐसा क्यों है? देखिए मित्रों, इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझनी होगी। और किसी भी चीज़ को पहले आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझिए, तो उसके बाद खुद ही आप उसका निर्णय कर लेंगे, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको। प्रश्न नंबर 1, गुरुजी मैंने हनुमान जी का पाठ किया था, बहुत हनुमान चालीसा करता था, फिर भी मुझे मालूम पड़ा किसी के द्वारा कि मुझ पर मसानी तंत्र हुआ है और उसका तगड़ा प्रयोग हुआ है, और मैं उस समय से दिक्कत में रहने लग गया। दूसरा प्रश्न, मेरे घर में बहुत तगड़ी सेवा थी, माता रानी की, भगवान की, सबकी, हनुमान जी बाबा की, कृष्ण की, तो हमारे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया तो वो प्रयोग हमारे ऊपर बहुत सही तरीके से असर कर गया, सारे काम बिगड़ गए। तीसरा प्रश्न किसी व्यक्ति का कि गुरुजी जब कोई इतनी तगड़ी पूजा पाठ करता है तो उस पर ये प्रयोग असर कैसे कर जाते हैं, क्योंकि हम पर असर किया है तब हमें मालूम पड़ा कि पूजा पाठी पर भी ये प्रयोग असर कर जाते हैं। चौथा प्रश्न, गुरुजी क्या ये मैली विद्या या फिर तो गूढ़ विद्याएं या कठिन विद्याएं, जैसे शमशानी तंत्र हुआ, मशानी तंत्र हुआ, और ये मतलब जो नेगेटिव शक्तियों को भेजने वाला तंत्र हुआ, ये प्रभावी कैसे हो जाता है? तो देखिए मैं दोस्तों आपको एकदम सटीक आंकलन विश्लेषण देता हूँ उसका, जो मैं कर रखा है बहुत समय से, सालों से कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं पहले ये भी मैं भी सोचता था, मैंने कि ये प्रयोग लोगों पे सफल कैसे हो जाते हैं जब वो इतनी तगड़ी पूजा करते हैं। देखिए मित्र, इसमें एक चीज़ होती है, अब ये उसी तरह से है जैसे सामने वाला देश, जैसे समझ लो पाकिस्तान है, वो भारत के ऊपर एटम बम फेंक रहा है, ठीक है, उसने फेंका। अब एटम बम उसने फेंका, यदि हमारे पास उससे ज़्यादा ताकतवर क्षमता वाली कोई चीज़ है, या फिर कोई ऐसी डिफेंसिव पावर है, डिफेंस सिस्टम है जो उसको बीच रास्ते में रोक दे, तो हम उसको बीच रास्ते में मार गिराएंगे, अन्यथा वो एटम बम किसी न किसी देश पर, हमारे किसी न शहर पर गिर जाएगा, ठीक है साहब। ऐसे ही हम किसी और पर छोड़ेंगे, तो यदि उसके पास डिफेंस पावर है, उसको रोकने की क्षमता है, तो वो रोक लेगा। अन्यथा अगर डिफेंस पावर नहीं है तो वो फटना है उसके ऊपर, वो बम, समझे ना? तो इसी जगह फिर हम चलते हैं, तंत्र के ऊपर आते हैं इसमें। अब किसी ने प्रयोग किया आपके ऊपर ज़बरदस्त, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रयोग करेगा तो वो अनाड़ी नहीं होगा, पहली चीज़, ठीक है ना, पहली चीज़ अनाड़ी नहीं होगा। दूसरी चीज़, वो उस चीज़ का खिलाड़ी है, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ के खिलाड़ी नहीं होगे, क्योंकि वो तंत्र करने का खिलाड़ी, लेकिन आप काट के खिलाड़ी नहीं होगे, क्योंकि आप, आपकी जो सेवा है शुद्ध साथ देखिए, फिर कैसी भी ताकतवर सेवा सही, वो है आपकी, तो वो काट नहीं कर पाएगी उस चीज़ की, वो उस चीज़ की काट नहीं कर पाएगी। ये दिक्कत आ गई अब आपके पास। दूसरी चीज़, यदि प्रयोग कर रखा है और आपको मालूम पड़ गया है, तो आप ये मत समझिए कि आप उस जो आपकी सेवा चल रही है उस सेवा से ही उसको हटा देंगे, नहीं। इनको हटाने के, इनको रिमूव करने के तरीके, मंत्र और विधियाँ अलग होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई व्यक्ति किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाता, कोई दांत का एक्सपर्ट है तो उसके पास नहीं जाता, वो खुद ही नेट पे ऑनलाइन सब देख करके और वो सब कर लेता काम, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर के पास जाने की, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। किसी भी चीज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है। ज़रूरी ये है कि आप उसको रोकने में सक्षम हैं कि नहीं है। यदि आप सक्षम हैं, या आपने वो चीज़ें, उस चीज़ में आपने एक्सपर्ट डिग्री हासिल कर रखी है, तो आप किसी भी चीज़ को रोक देंगे। अन्यथा वही हिसाब किताब है कि सामने वाले ने एटम बम चलाया, वो फटेगा तो सही, उसके बाद भले आप उसका कुछ भी करें। तो जब डिफेंस पावर होगी,
S-400 सिस्टम होगा आपके पास तो आप उसको मार गिराएंगे रास्ते में, मिसाइल को, जो न्यूक्लियर वेपन होगा उसको मार गिराएंगे, नहीं तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा सिस्टम होता है, इसीलिए इसमें बड़ी सेवा और उस सेवा या शुद्ध सेवा या ज़्यादा सेवा का मतलब नहीं होता है। आपके पास उस प्रकार की सेवा है कि नहीं जिससे आप उसे रोक पाएँ, असली चीज़ ये है। वो है असली चीज़। अगर आप उसे रोक पाते हैं तो दिक्कत नहीं है, और नहीं रोक पाते हैं तो बड़ी दिक्कत है। और जो आप जानते हैं, जो जितने भी प्रकार के तंत्र होते हैं, जो तगड़े तंत्र होते हैं, जितनी भी प्रकार की रहस्यमय विद्याएँ होती हैं या गूढ़ तंत्र होते हैं, उनको जो काटने की क्षमता होती है वो देवी देवता के उग्र रूप में होती है। मतलब मालूम है आपको कैसे? जैसे कि कैसा भी भयंकर से भयंकर शमशानी तंत्र हो, भद्रकाली, शमशान काली, महाकाली और बगलामुखी प्रत्यंगरा, बगलामुखी महाविप्रय प्रत्यंगरा, बगलामुखी के अघोर मंत्र, ये सब उसको, और हाँ धूमावती और छिन्नमस्ता और तारा माँ, उधर काल भैरव, शमशान भैरव, उधर पंचमुखी हनुमान, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे उग्र वो हैं, रूप हैं देवता के, जो उस चीज़ को हटाने की और काटने की क्षमता रखते हैं, मतलब उग्र तंत्र को। मगर फिर इनका जो नियम होता है वो पूरा विधि विधान से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी मंत्र उठाया कर लिया उससे कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको संकल्प लेना होता है कि मैं फलाने काम के लिए इस मंत्र को कर रहा हूँ, और ये मंत्र मुझे ये काम कराए, और ये काम में मुझे सिद्धि मिले, ये होता है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी देखनी पड़ेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहिए अपने लक्ष्य पे, और कार्य तो बनते हैं यदि आप सही तरह से करते हैं। और नीचे एक जो डिस्क्रिप्शन में एक मैं चैनल का लिंक डालूँगा अपने दूसरे वाले का, तो आप उसमें इन चीज़ों को हटाने के लिए जो मंत्र दे रखा मैंने विशेष, वो देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वो आप कर सकते हैं। वो सब चीज़ें होती हैं, अलग होती हैं वो सब मामले, तो उसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, तो अगर इसमें डालूँगा तो इसको अपलोड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और ख़ासकर हमारे एयरटेल में। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम कोई उग्र साधना या उग्र मंत्र करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम मन से कमज़ोर नहीं होने चाहिए। हमें जो सोच लिया वो करना ही करने का वो होना चाहिए, पक्का इरादा, तो वो तभी सफल होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप उसमें सफल नहीं होंगे। चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता रानी की।